चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो चारकोलिथिक एज कल्चर हमने देखा। तो आपने चारकोलिथिक जब कल्चर देखा तो आपको पता होगा कि चारकोलिथिक कल्चर की ही एक सिविलाइजेशन पार्ट है जिसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ये इंडस, दिस इज इंडस रिवर, ये देखें दिस इज द इंडस रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास मैक्सिमम अर्बनाइज सेंटर थे, इसीलिए इसे कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ लोग इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पन एक्चुअली में जब पहली साइट डिस्कवर हुई थी और डिस्कवर करने वाले एक्सकवेटर का नाम था दयाराम साहनी, सुना होगा, दयाराम साहनी थे। ही वाज द फर्स्ट एक्सकवेटर ऑफ योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक्चुअली में बात यह पहली साइट ही डिस्कवर हड़प्पा करी तो दयाराम साहनी ने पहली साइट डिस्कवर करी, तो दूसरी साइट देखने वाले ने कहा कि ये अर्बनाइज सेंटर ऐसा ही है जैसे मान लो सबसे पहले हड़प्पा हुई, मान कर लो सबसे पहले डिस्कवरी हड़प्पा हुई थी, उसके बाद मोहनजोदारो की गई, उसके बाद रोपड़ करी गई एंड सो एंड सो। तो एक्सकेवेटर ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा देयर आर सम सिमिलैरिटी विद हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपड़ और एनी अदर साइट, तो इसका नाम ही हड़प्पा पड़ गया। समझिए, मोर टेक्निकल वर्ड इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब पहले हम ये कुछ चीजें देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इतने कल्चर्स में, तो आपको पता होगा दे आर मैनी डिफरेंट कल्चर्स। अभी देखिए मैंने बताया था ना उस वक्त कुछ जैसे मालवा कल्चर है, जोरवे कल्चर है। जोरवे कल्चर आपने सुना होगा, सिमेट्री एच के कारण फेमस है। एक सिमेट्री होती है, सिमेट्री मतलब आप बरियल जो करते हो तो सिमेट्री भी कहते हैं ना, सिमेट्री में एच शेप बनाती है तो उसका नाम सिमेट्री एच टाइप का कल्चर है। अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। जोरवे कल्चर, मारवा कल्चर, कायस्थ कल्चर, ये मध्य प्रदेश का है, ये सब कंटेम्प्रोरी हैं आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये कल्चर है, बाकी एक सिविलाइजेशन रही, यानी अर्बन फिनोमिना। दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ योर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया है। चलिए आगे चलते हैं। पहले बात यह है कि कुछ अर्बन सेंटर्स क्यों बने आउट ऑफ रूरल सेंटर। इतने कल्चर्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन ही इतनी प्रोमिनेंट में क्यों है। पहले आप फीचर जानिए कि व्हाट आर द फीचर ऑफ चारकोलिथिक कल्चर। तो आप देखेंगे कि चारकोलिथिक कल्चर में स्टोन और कॉपर दोनों यूज हो रहा है, इसलिए तो उसका नाम चारकोलिथिक है। चाल का मतलब कॉपर, लिथिक का मतलब स्टोन। तो मेजॉरिटी आप देखेंगे यहाँ पर कॉपर एज वेल एज स्टोन दोनों का यूज हो रहा है। यहाँ पर टूल्स सोफिस्टिकेटेड बन गए। टूल्स जब सोफिस्टिकेटेड बन गए तो एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। जैसे योर कॉटन नियर महाराष्ट्र इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉपर। जब स्टिक डिगिंग होने लगी ना तो कॉपर आप देखो ब्लैक बेल्ट, कॉटन बेल्ट बन गई, वो ब्लैक सॉइल का एरिया। ब्लैक सॉइल सेल्फ प्लफिंग होती है, ठीक है। जब वो गीली हो जाती, क्लेई होती, क्लेई पार्टिकल ज्यादा होता है, जब तो गीली हो जाती है तो सेल्फ प्लफिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी। समझ में आया? तो यू विल फाइंड इन ड्यू टू द मोर सरप्लस एंड ड्यू टू रिवर ट्रेड, याद रखें रिवर ट्रेड, some culture converted into more complex urbanization known as civilization। उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्टली कहाँ कंसंट्रेटेड है? रिवर जोन पर, ठीक है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी जहाँ है, तो आप देखो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए, तो धीरे धीरे सोसाइटी सोफिस्टिकेटेड हो गई। चारकोलिथिक कल्चर में ही एक इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, ठीक है। दीज आर द साइट ऑफ
इंडस वैली सिविलाइजेशन एक एक करके हम सबको देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है, मैंने बताया कि नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, और एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ नियर द फर्स्ट साइड नोन एज इन बलूचिस्तान नोन एज मेहरगढ़। ठीक है, तो ये अर्ली प्रोड्यूसिंग एरा है आपकी सिविलाइजेशन बनने में, अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग एरा। जब धीरे धीरे सरप्लस इंक्रीज हुआ तो रीजनलाइजेशन आया। रीजनलाइजेशन के बाद इंटीग्रेशन हुआ, यानी एक जैसे इंटीग्रेशन ऐसा होता है, मान लो ड्यू टू सरप्लस एक छोटा सा एरिया बना, मान लो दिल्ली बना, दिल्ली के बाद ड्यू टू सरप्लस ऑफ दिल्ली उसका एक एनसीआर बना, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, और उसके बाद इंटीग्रेशन कि आप नोएडा और दिल्ली में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखेंगे, इंटीग्रेशन किया। और जब कुछ प्रॉब्लम्स आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई, तो दोबारा लोकलाइजेशन एरा आया। लोकलाइजेशन एरा में आप देखो लेट हड़प्पा में तो डिफरेंट कल्चर बन गए, जिनका एक कल्चर से दूसरे कल्चर पे कोई इंटरलिंकेज नहीं था। लेकिन जो शहरीकरण इंटीग्रेशन एरा में हुआ, वहां पे आप देखो डिफरेंट अर्बन एरियाज में सिमिलैरिटी थी, यहाँ पर लोकलाइजेशन में सिमिलैरिटी खत्म होने लगी। और लास्ट में फिर आर्यंस आए। आर्यंस, कुछ लोग कहते हैं आर्यंस पहले भी थे। कुल मिलाकर आर्यंस आए और आयरन एज आया। आयरन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को आयरन नहीं पता था, ये आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो आयरन आया। ठीक है, कैसे डिक्लाइन करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैसे आयरन एज आती है, कॉपर के बाद आयरन आया, कैसे हुआ, ये अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। चलिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहूं तो सुमेरियन, देखिए जिस समय इंडस आईवीसी आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी सेम कंटेम्पोररी है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जिसे नाइल वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। नाइल वैली, अरे पिरामिड इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय ही बने हैं। उस समय आपने सुना होगा सेंट्रल अमेरिका के तरफ एक सिविलाइजेशन आई थी, आस्टेक, एंशिएंट आस्टेक, एजटेक। इनकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी थी एजटेक वालों की। अरे इन्होंने ही तो माया कैलेंडर बनाया है, ये आस्टेक वाले, AZTEC, आस्टेक। सेंट्रल अमेरिका में ये आए। चाइना में आपने देखा होगा उसी अर्बनाइजेशन के कारण एक सिविलाइजेशन आई जिसका नाम था हुआंग हो वैली सिविलाइजेशन, और आल्सो उसके आसपास येलो रिवर वैली सिविलाइजेशन, येलो रिवर एंड हुआंग हो। यहाँ पे इजिप्ट में नाइल वैली सिविलाइजेशन। तो कहा भी गया, ई हार्ट स्टोन ने कहा कि इजिप्ट इज नथिंग बट द गिफ्ट ऑफ नाइल, कि नाइल ना होती तो इजिप्ट इतना सरप्लस प्रोड्यूस नहीं करता। इसी समय जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो आपने देखा इजिप्ट में, इजिप्ट नहीं, इजिप्ट तो हो गया आपका, इराक में, इराक एंड सम पार्ट ऑफ ईरान एक सिविलाइजेशन थी, उसका नाम था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया का सदर्न पार्ट उसे हम सुमेरियन कहते थे, सुमेरियन सिविलाइजेशन, सदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। समझ में, मेसोपोटामिया इराक को कहा जाता है, जैसे पर्शिया सुना है, ईरान को कहा जाता है, मेसोपोटामिया इराक का है। तो आप देखो नियर अबाउट सेम डिफरेंट सिविलाइजेशन आई। अब यूरोप की बात मत करना, अभी लैटिन सिविलाइजेशन नहीं आई है, जो अलेक्जेंडर है मैसेडोनियन, वो बाद में आएगी भाई, अभी तो दूर दूर तक पता नहीं है, इन्हें बोलना भी नहीं आता अभी तो। ठीक है, अभी टाइम लगेगा। हाँ जी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को सुमेरियंस मेलुआ कहते थे, मेलुआ।
लिखा सुमेरियन रिकॉर्ड्स में लिखा गया, क्योंकि सुमेरियन रिकॉर्ड्स जो है सुमेरियन ये यार मेसोपोटामिया का सदन पार्ट है, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। सुमेरियन जो रिकॉर्ड्स थे इन्हें डिसाइफर किया गया, तो उसमें लिखा कि यहाँ पे डिफरेंट जगह के शिप आते हैं, मतलब जहाज आते हैं, मेलुआ के भी आते हैं। तो बाद में मेलुआ को आइडेंटिफाई किया गया किससे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। समझ में आया? एक ऑथर ने लिखा भी है इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, बकवास बुक लिखता है, फिक्शनल, ठीक, कोई मतलब नहीं है हिस्ट्री से उसका। चलिए और क्या है, हाँ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इन्हें मेलुआ कहा जाता है। ग्रीक्स ने इन्हें सिंधून भी कहा है, सिंधून, SINDON, सिंधून। और इंडस सिटीज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी है, दे आर फेमस फॉर अर्बन प्लानिंग, बेक्ड ब्रिक हाउस, जो ब्रिक्स थी उसे बेक्ड किया जाता था, समझ में आया? और इनका साइज और रेशो भी एक तरह से सेम होता था, रेशो होता था 4:2:1। अब ये मत पूछना लेंथ ब्रेथ और क्या कहते हैं हाइट कौन सी है, कॉमन सेंस से पता कर सकते हो कि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगी, 4:2:1 में होता था। एक्सटेंसिव ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत अच्छा वाटर सप्लाई सिस्टम था, और मोस्ट कंट्रास्टिंग फीचर, अगर आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक लाइन पूछे तो वो द कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम एज वेल एज वर्ल्ड का पहला फर्स्ट कवर्ड ड्रेनेज एज वेल एज पिट टॉयलेट सिस्टम। आज भी इंडिया में अराउंड 10% लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं, खुले में शौच करते हैं। यहाँ पे पिट टॉयलेट्स थे, समझ में आया? और ये पीरियड कौन सा है? 3300 से लेकर योर 1700 तक BC, बिफोर क्राइस्ट। BC और AD तो समझ में आता है ना, जिसे नहीं समझ में आता है वो फोन कर लो, मैं बता दूंगा कि ये BC और AD कराने लगे तो हिस्ट्री खत्म नहीं होगी। सुनो, तो एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा साइट सबसे पहले 1920 में हुई थी, स्टार्टेड बाय दयाराम साहनी, ठीक। उसके बाद आज तक डिस्कवरी हो रही है, ठीक है, डिफरेंट डिस्कवरी भी बताऊंगा। चलिए, इंडस स्क्रिप्ट जो है अभी तक अनडिसाइफर्ड है। जो स्क्रिप्ट है वो बूस्टरोफ्रोडन है, अभी मैं दिखाता हूँ बूस्टरोफ्रोडन आपको, अगर देखे तो दिस इज बूस्टरोफ्रोडन स्क्रिप्ट, ये डिसाइफर नहीं हो पाई है। एक्चुअली में बूस्टरोफ्रोडन स्क्रिप्ट में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, फिर राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। एक लाइन लेफ्ट टू राइट होगी, फिर राइट टू लेफ्ट होगी। जैसे देवनागरी आप लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक, लेकिन आप अगर अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखें तो वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये दोनों तरीके से थी। कुछ लोग कहते हैं स्क्रिप्ट थी नहीं इनके पास, अब वो डिबेटेबल टॉपिक है, अभी देखेंगे थी नहीं थी, क्या क्या होता था क्या नहीं होता था, वो देखेंगे अभी। उसके बाद अनडिसाइफर रही है। आज हम कितनी रिसर्च ऐसी हुई है और ये बताया गया है कि इनकी स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक थी। अभी देख भी रहे होंगे आप, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, पिक्चर के समय में, पिक्चर की तरह। जैसे मुझे कोई हाथी दिखाना है, या फिर मान लो मुझे ये दिखाना है बहुत बड़ा कंसाइनमेंट में भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडर सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, तो एक बड़ा सा हाथी बना दूंगा, पिक्टोग्राफिक, ठीक है। बहुत बड़ी कोई चीज़ दिखानी है, पहाड़ दिखा दिया, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। क्योंकि देखिए ये जो अर्बनाइजेशन आई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये ट्रेड के कारण आई है। एग्रीकल्चर सरप्लस से ट्रेड हुआ। अरे शहर क्यों आते हैं, ये शहर है उस समय का, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इतना घबराओ मत, ये शहर है। और बाकी कितने गांव थे, ठीक है। वो कल्चर देखा था ना, आहार बनास कल्चर और ये सब कल्चर, दैमाबाद कल्चर, वो गांव है, ये शहर है, बस इतना डिफरेंस है। चलो
शहर के बारे में ही पढ़ा जाता है, आज भी गांव के बारे में नहीं लोग पढ़ते, तब भी नहीं पढ़ते थे। आ जाओ। तो दूसरे अनडिसाइफर्ड है। अभी एक रिसेंट स्टडी हुई है जिसमें बताया गया कि इसकी स्क्रिप्ट की इट हैज रिलेशनशिप बिटवीन द द्रविड लैंग्वेज फैमिली। एक द्रविडियन लैंग्वेज की आप देखो, द्रविडियन लैंग्वेज की जो तमिल स्क्रिप्ट है वो तमिल स्क्रिप्ट आई है ब्रह्मी से, ब्रह्मी से आई ग्रंथी स्क्रिप्ट और ग्रंथी से बाद में बनी तमिल। और तमिल भी बड़ी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। तो लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन बनाने वाले द्रविडियंस थे। इसका एक प्रूफ ये भी मिलता है कि एक द्रविडियन टाइप की लैंग्वेज एज वेल एज स्क्रिप्ट बोली जाती है बाय द बलूचिस्तान पीपल। उनको जो लैंग्वेज बलोच बोलते हैं उसको कहते हैं ब्रूही। ब्रूही, ये ब्रूही लैंग्वेज आप देखेंगे इट हैज वेरी सिमिलैरिटी विद द योर तमिल लैंग्वेज एंड तमिल स्क्रिप्ट। ठीक, अगर ज्योग्राफी देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो आप देखेंगे इट हैज एक्सटेंसिव, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा जाए तो मेसोपोटामिया से तो छोटी थी। मेसोपोटामिया इससे बड़ी सिविलाइजेशन रही है, काफी बड़ी थी वो, उससे तो छोटी थी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की इतनी ऐसी बातें हैं जो मेसोपोटामिया और नाइल वैली सिविलाइजेशन जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी उससे भी इसे यूनिक बनाती है। ठीक, जो मोस्टली साइट थी वो रिवर बेस्ड थी। जो अर्बनाइजेशन आया वो रिवर बेस्ड था क्योंकि रिवर से ट्रेड होता था भाई। उस समय सिंपल सी बात है, मोटर तो आया नहीं था, सबसे ज़्यादा ट्रेड रिवर से ही होता था। बोट बनाने सीख ली थी इसने नियोलिथिक एज में, तो अब रिवर से ट्रेड करता था, ओशन से ट्रेड करता था, इसलिए इन साइट पे सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन आया। ठीक, इवन हमने धोलावीरा काफ़ी फेमस एक रिवर पे ही है वो, आपने देखा होगा। लोथल एक साइट है, वहां पे फर्स्ट आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है पूरे वर्ल्ड का। फर्स्ट आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है, यहाँ पे शिप आके रुकते हैं, उसे डॉकयार्ड कहते हैं। ठीक है, अगर इसका एक्सटेंशन देखें तो नॉर्थ में मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर, अब जम्मू रह गया वो खाली, कश्मीर इसलिए हटा दिया गया। वेस्ट में सुक्ता गोंडोर इन बलूचिस्तान, ये वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है इसका। ईस्ट में मेरठ में एक जगह है उसका नाम है आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश। और साउथ में मालवान यानी साउथ ऑफ गुजरात, इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन है। तो अगर आपसे कोई पूछे महाराष्ट्र की दैमाबाद कल्चर इज अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन, गलत है वो स्टेट। ठीक है, ये गुजरात से ज्यादा, साउथ गुजरात से नीचे नहीं गया, ईस्ट में उत्तर प्रदेश से आगे नहीं गया। तो यूपीएससी ने 2019 में एक क्वेश्चन पूछा और लिखा कि एक गोरखपुर की साइट दे दी और कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थी कि नहीं थी। तो कॉमन सेंस है भाई, आलमगीरपुर से ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन नहीं हुआ इसका। आगे देखिए तो आप देखिए मोस्टली साइट जो है वो आप देखेंगे दीज आर रिवर बेस्ड। हरप्पा, जलीलपुर, ठीक है, यहाँ घाघरा हाकरा रिवर पे आप देखेंगे आहार बनास कल्चर था। ठीक है, चांदनू दारू, धोलावीरा, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में था धोलावीरा। धोलावीरा एक समय पर बहुत इंपॉर्टेंट साइट मानी गई है और धोलावीरा का एक फीचर वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड मोस्ट अर्बनाइज्ड था। ये बाद में रन ऑफ कच्छ में है धोलावीरा। और धोलावीरा आप देखेंगे तो वंस अ टाइम धोलावीरा वाज अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नॉट द डेजर्ट। ये डेजर्ट बाद में बना है आफ्टर द शिफ्टिंग ऑफ मॉनसून। ये कैसे कंफर्म करा, इसके ऊपर एक थ्योरी है नोन एज मेघालयन एज थ्योरी, अभी बताता हूँ। ठीक, लोथल, इसमें सबसे पहले आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है हमें पूरे वर्ल्ड का, एंड सो एंड सो। मोहनजोदारो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। मैक्सिमम पॉपुलेशन किसी सिटी की थी, 10 लाख पॉपुलेशन थी इसकी,
1 मिलियन पॉपुलेशन इज देयर इन मोहनजोदारो उस समय का। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 3300 BC टू 1700 BC। समझ में आया? तो आप एक मोहनजोदारो देखते हैं, हम मोहनजोदारो, और उसके बारे में समझते हैं। ये ज़्यादातर रिवर बेस्ड क्यों नहीं है साइट? क्योंकि वाटर ट्रेड से आप मार्केट आना आसान है। ये देखो, ये मोहनजोदारो भी किस पे है? इंडस पे। इंडस पे है मोहनजोदारो, ठीक है। जबकि हड़प्पा किस पे है? रिवर रावी पे। अभी ये सब देखेंगे कौन कहाँ है। देखो कुछ एक्सटेंसिव फीचर देखो, आगे देखते हैं उसके बाद। जैसे मोहनजोदारो, जैसे ठीक 250-100 BC की बात है, और जैसे इस समय पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट बने थे, ठीक 5000 एकड़ में बना हुआ है, 5 गुना ज़्यादा है ऑफ टुडे वेटिकन सिटी। ये साइटेडल एरिया है। अभी बताऊंगा साइटेडल क्या होता है। ये लोअर टाउन है, ये वाला देख रहे हो, दिस इज योर साइटेडल, दिस इज योर लोअर टाउन, ठीक है। ये है सिटाडल, दिस इज योर लोअर टाउन। अभी बताऊंगा क्या होता है, टाइम देखते रहो बस, ठीक है। यहाँ पे सिटी मॉन्यूमेंट होते हैं। ग्रेट बाथ इसी का पार्ट है। ग्रेट बाथ एक तरह का स्विमिंग पूल है, वो देखेंगे, मोहनजोदारो का ही पार्ट है। मोहनजोदारो में हमें ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है। देखते जाइए। एक्सटेंसिव सीवेज सिस्टम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल है, 700 वॉल्स मिले हैं मोहनजोदारो में, ठीक है। रोमन बाग 700 AD में बना, और मोहनजोदारो का 2500 BC में ही अभी है ग्रेट बाथ। परसिप का कोई प्लेस नहीं मिला, यानी टेम्पल नहीं मिले हैं, ठीक है। नो रॉयल टूम्स मिले हैं लाइक इजिप्टियन सिविलाइजेशन, टूम्स नहीं मिले हैं कोई भी, ठीक। लोअर टाउन है, इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर, अभी बताऊंगा ये सब, रुक जाओ देख लो। लोअर टाउन एक बार याद रहेगा। ग्रिड सिस्टम पे सिटीज है, बताऊंगा ग्रिड सिस्टम पे कैसे सिटी बनती है। दिस इज योर पाथ ऑफ द इंडस्ट्री। अभी बताऊंगा क्यों, कैसे खत्म हुई ये सिविलाइजेशन, इंक्लूडिंग मोहनजोदारो। अभी यही माना जाता है कि पाथ ऑफ द इंडस चेंज हुआ वो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इस समय जॉन मार्शल है, जिन्होंने इंडस, ये इन तीनों ने डिस्कवर किया है। इन तीनों का नाम लिख लो, चलो अभी लिखवा देता हूँ मैं इन तीनों का नाम। जॉन मार्शल का नाम, ठीक है। RD बैनर्जी का नाम, और एक नाम काशीनाथ दीक्षित लिख लो। इन्होंने डिस्कवर करी है मोहनजोदारो, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। RD दीक्षित, RD दीक्षित, RD बैनर्जी है, दीक्षित नहीं है। RD बैनर्जी एक लाइन है। काशीनाथ दीक्षित एंड जॉन मार्शल, इन्होंने डिस्कवर करी है, ठीक। चलो अर्बन प्लानिंग देखो। अब सिंपल सी बात है, अर्बन एरिया जो होता है वो हमेशा ओवर पॉपुलेटेड होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो ओवर पॉपुलेटेड होता है तो हमेशा अर्बन एरिया में वी नीड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक। रूल्स एंड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड होता है। इसलिए अर्बन एरिया के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे सिटीज जो होती हैं वो ग्रिड पैटर्न में है। ग्रिड पैटर्न कैसे बनता है? ये एक मेन रोड है, ये सब्सिडरी रोड है, यहां पर घर बने हुए हैं,
विद ग्रिड पैटर्न। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखेंगे ग्रिड पैटर्न इज देयर। लेकिन मैं एक बात याद दिलाता हूँ आपको, मतलब एक बात कॉमन सेंस की बताना चाहता हूँ, रुकिए। देखिए, अर्बनाइजेशन जब होता है या कोई भी सिटी का अर्बनाइजेशन होता है तो उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, यूनिफॉर्मिटी, सिमिलैरिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब अगर आप मेरे से कहें कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन की हर साइट में यूनिफॉर्म था, हर साइट में ग्रिड पैटर्न था, झूठ है, बिल्कुल नहीं था। सारी सिटी ग्रिड पैटर्न पे नहीं थी। अरे आज में मुंबई और दिल्ली एक जैसा लगता है क्या आपको? अलग अलग है ना, ऐसी यहाँ पे भी अलग अलग है। इतना सरप्लस तो आज भी नहीं हुआ कि मुंबई और दिल्ली सेम बना दे। ठीक है, वो अलग बात है कि यूनिफॉर्मिटी होगी। एक सिंपल सी बात है, एक रेलवे स्टेशन होगा, एक बस स्टैंड होगा, एक पुलिस स्टेशन, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स होंगे, तो वो सिमिलैरिटी है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सारे पुलिस स्टेशन का स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, समझ में आता है ना? तो नो टू सिटीज हैज यूनिफॉर्मिटी बट सिमिलैरिटी। ठीक है, जो यूपीएससी में मेंस के पेपर में ये लाइन लिखता है उसे अच्छे नंबर मिलते हैं, यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं है बट सिमिलैरिटी इज देयर इन बेसिक फीचर। और देखिए, मोहनजोदारो रिसेंटली डिस्कवर्ड राखीगढ़ी, दिस आल्सो इंक्लूड वर्ल्ड फर्स्ट अर्बन सैनिटेशन सिस्टम। याद रख लें इस लाइन को, राइट विंग है आजकल यही सब लाइन पूछे तो याद कर लें। तो और इवन जो बाथिंग और वेस्ट वाटर है इनके कवर ड्रेन्स हैं। ठीक, हाउस जो ओपन होते हैं वो इनर कोर्टयार्ड में होते हैं, स्मॉलर लेन्स में होते हैं। इनर कोर्टयार्ड एंड स्मॉलर लेन्स का क्या मतलब है? सुनो, आप सुनो, एक पेज लो, देखो इनर कोर्टयार्ड का क्या मतलब है? जो घर है इस समय वो ऐसे बनते हैं, ये कोर्टयार्ड है। ठीक है, कोर्टयार्ड, दिस इज कोर्टयार्ड, दिस इज योर रूम्स। ये आपके इधर, सॉरी इधर बना दिया मैंने, दीज आर योर रूम्स, और ये कोर्टयार्ड है, आंगन। और जो रूम्स के दरवाजे हैं वो कोर्टयार्ड में खुलते हैं, और कोर्टयार्ड मिलता है आपका मेन गेट से। गाँवों में देखा होगा आपने, कभी कभी यही सिस्टम होता है। कभी गाँवों के घर में गए हो तो देखा होगा वहाँ पे इनर कोर्टयार्ड का सिस्टम होता है, आंगन, उसके चारों तरफ घर होते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें यही मिला। ठीक, यानी हाउस ओपन टू इनर कोर्टयार्ड एंड स्मॉलर लेन्स। और सुनो, जो घर के दरवाजे भी हैं वो मेन सड़क पे नहीं खुलते हैं, वो स्मॉलर लेन्स पे खुलते हैं, जो मैंने ग्रिड पैटर्न बताया था। ये बताया था ना, इस वाली लेन पे घर के दरवाजे खुलेंगे, इस पे नहीं खुलेंगे मेन लेन पर। समझ में आया? चलो, तो आप देखो ग्रिड पैटर्न में है। दूसरा, सोसाइटी थोड़ी इगैलिटेरियन है। इगैलिटेरियन कैसे? कि हम सुमेरियन या इजिप्टियन सोसाइटी में जाते हैं तो आपने देखा होगा ग्रेव गुड्स, पिरामिड बने हुए हैं फैरो के। ठीक है, सुमेरियन में आपने देखा होगा जैगरेट्स है। ठीक है, वो सिटीज, वो एरिया
जो बहुत फेमस है, ठीक है, जैगरेट सेट। ये देखा होगा आपने, क्या कहते हैं, पिरामिड। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा किंग का पैलेस नहीं है इतना बड़ा, यानी सोसाइटी इज समवॉट इगैलिटेरियन। कोई डोमिनेट तो परहैप्स कोई डोमिनेट क्लास तो नहीं होगी, लेकिन कुछ गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होता होगा। पॉलिटी की बात करें इनकी, तो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कैसे, एक तरह से आप ये देख सकते हैं, जैसे फिक्की नहीं होती है, फिक्की, अरे फिक्की हो गई आपकी, CII हो गई, ये बिजनेस कॉर्पोरेट बॉडी की एक गवर्नेंस बॉडी तो है, ये डोमिनेंट बॉडी थोड़ी ना है। ये थोड़ी ना कहती है आपसे यही काम होना चाहिए, वही काम होना चाहिए, ये गवर्नेंस बॉडी होगी। इस तरह का कुछ गवर्नेंस होता होगा, ठीक है। चलो, ये सब हो गया। डिवीजन ऑफ सिटी देखें तो ऑलमोस्ट ऑल द सिटी, सारी सिटी फिर भी नहीं कह रहा मैं, कितनी जगह आपको ये साइटेडल एरिया नहीं मिलेगा, मैं ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज की बात कर रहा हूं, ठीक। ऑलमोस्ट ऑल द सिटी वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अ साइटेडल एंड अ लोअर टाउन। साइटेडल वो एरिया जो वेस्टर्न साइड पे होता था, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो सकता है। लोअर टाउन जहां लोग रहते हैं, ले पर्सन्स रहते हैं। ये साइटेडल, इसे आप मिडल ईस्ट में जाएंगे तो इसे कहते हैं बुर्ज, बुर्ज। इसे आप यूरोप में जाएंगे तो इसे कहते हैं बर्ग, हैम्बर्ग एम्पायर, सुना होगा। इस साइटेडल एरिया को ही बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, पुर, किला, जहां राजा रहता है। साइटेडल का मतलब वो एरिया, वो डिस्ट्रिक्ट जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। लोअर टाउन वो एरिया जहां आम लोग रहते हैं, ठीक है। साइटेडल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तरह काम करता है, लोअर टाउन में हाउसिंग होती है। चलो, मैसिव सिटाडेल है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इतने बड़े बड़े सिटाडेल इतने ऊंचे इसलिए भी बनाए गए होंगे, क्या पता कि हड़प्पन को रिकरिंग फ्लड आते होंगे, क्योंकि रिवर साइड थे। रिकरिंग फ्लड से बचने के लिए कि जैसी फ्लड आए तो इन ऊंचे जगहों पर, यानी जो साइटेडल एरिया है वहां चले जाएं, क्या पता इसलिए साइटेडल होंगे। लेकिन अभी एक थ्योरी आई है कि मे भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूज होता होगा। एग्जैक्ट किसी को कुछ नहीं पता है, बस इन्फ्रेंस है यार, कुछ लिखा तो नहीं है, स्क्रिप्ट तो डिसाइफर नहीं हुई आज तक, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं वो स्क्रिप्ट भी नहीं हुई। और मे बी फ्रॉम द अटैकर लार्जर देन मोस्ट ऑफ द मेसोपोटामियन जिगरेट्स, ठीक है। वो जिगरेट्स, मेसोपोटामियन जो जिगरेट्स थे, जो ट्रेडर क्लास थी, जो पोस्ट एलीट क्लास थी, उनसे बचने के लिए मे भी यूज करते हैं, ठीक। और क्या बताना है आपको, हाँ, जो साइटेडल की भी, अच्छा एक चीज और बतानी थी मेरे को, आपको याद नहीं रही तो मैं यहाँ पे पेज लेके बताता हूँ। This is your citadel. This is your lower town. आप देखेंगे तो कितनी जगह हमें ये जो लोअर टाउन और सिटाडल है, दिस इज एनक्लोज्ड बाय वॉल, यानी कितनी जो सिटी है वो वॉल्ड सिटी है। वॉल्ड सिटी से समझ में आता है, अरे जयपुर गए हो, इट इज ए वॉल्ड सिटी। अरे कभी आपने, अरे दिल्ली गए हो, दिल्ली, पुरानी दिल्ली जाके देखो, जो गेट है, अजमेरी गेट, ठीक है, कश्मीरी गेट, ये वॉल्ड ही तो है, सिटी के गेट हैं, दीज आर वॉल्ड सिटी, समझ में आया। तो अनक्लोज्ड वॉल है।
और वॉल पे कभी कभी कितनी जगह वाटर लगा हुआ है, वाटर। अब ये वाटर क्या होता है, देखो कि ये जो एनक्लोज्ड वॉल है, एनक्लोज्ड वॉल ऐसे मान लो, क्योंकि उसमें पता नहीं चल पाएगा, ये वॉल है, इसके ऊपर ऐसा कनेक्टेड एक वाटर होता है, वाटर कहते हैं वाटर, कि जैसे कोई इसे तोड़ने आए, ठीक, तो सारी एनर्जी इस पे चढ़ते हुए खत्म हो जाए, ये वॉल तोड़ ना पाए, इसे वाटर कहते हैं, वाटर। इसी को तोड़ने के लिए बाद में एक यूनिट बनी आर्मी में जिसका नाम था बैटरी यूनिट होती है ना कैनन्स की, अरे तोपे जो यूनिट होती है उसे बैटरी कहते हैं आर्मी में, उस वाटर तोड़ने के लिए ही आई थी, ठीक। चलो आओ, तो कितनी एनक्लोज वॉल पे हमें वाटर मिला है, और क्या बताना, हाँ ठीक है, बाकी इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। एक चीज याद रखना कि एक्सटेंसिव जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी बेस्ट है, ठीक है। ग्रिड पैटर्न है सिटी, हाउस कितनी बार डबल स्टोरी है, डबल स्टोरी हाउस है, आप देखेंगे तो सेपरेट बाथिंग है, मतलब हर हाउस का सेपरेट बाथिंग भी है, और हाउसेस आल्सो आर 2 स्टोरी 1 स्टोरी, नहीं लिखा इसमें 2 स्टोरी 1, आगे लिखा होगा, ये देख लिया, इसमें पढ़ लेना, कोई बड़ी चीज मुझे नहीं लग रही इसमें जो बताने लायक हो, ठीक। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में लिखा है। टेक्नोलॉजी में यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो हेक्साडेसिमल यूज होता है, याद रखना हेक्साडेसिमल, ठीक है, 4, 8, 16 हेक्साडेसिमल, और वेट का भी हेक्साडेसिमल सिस्टम है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में 4th सेंचुरी में जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, उसमें भी लोथल के जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है, जो वेट का सिस्टम है, उसे ही लिखा। तो कुछ लोग कहते हैं कि आर्य ने इन्वेजन करा, तो लोग कहते हैं कि आर्य ने इन्वेजन नहीं करा, आर्यंस पहले से ही रहते थे, दे नो अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलो, तो हड़प्पन्स ने न्यू टेक्निक्स निकाली थी मेटालर्जी की, इवन आपने कोलार गोल्ड फील्ड सुना है कर्नाटका की, तो कर्नाटका के कोल्लूरू डिस्ट्रिक्ट से और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से गोल्ड मंगवाया जाता था, और गोल्ड की क्या ही मंगवाया जाता था, गोल्ड की जो सॉइल होती है, मिट्टी निकलता है, उसे मंगवाया जाता था, और उससे मेटलर्जी करके गोल्ड निकाल देते थे। पता नहीं वहाँ वालों को भी लगता होगा कि ये पागल है, मिट्टी खरीदता है। चलो, जो सिटीज थी, यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनते थे, लाइक सील, बीड्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ब्रिक का जो वेट होता था वो 4:2:1 होता था, ठीक। इवन आप देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंस्ट्रूमेंट भी था विच कैन मेजर द होल सेक्शन ऑफ हॉराइजन एज वेल एज टाइडल डॉक, कि कहाँ रखना, डॉकयार्ड बनाता था ना, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, तो टाइडल डॉक के लिए दे आल्सो है मेजरिंग सिस्टम। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यू विल फाइंड कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज ट्रेड लिंक विद द सेंट्रल एशिया, इरानियन पीपल, मेसोपोटामिया, इजिप्ट as well as your Sumeria, southern part of Mesopotamia। इवन कुछ लोगों ने लिंक बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का चाइनीज वांग हो वैली सिविलाइजेशन के साथ भी लिंक था, ठीक। अब इसकी पुष्टि मतलब अभी रिसर्च वर्क वही है, लेकिन अगर आए तो बता देना था। और क्या बताना है आपको, ठीक, ये वही लिखा है कहाँ से किस से नेटवर्क लिंक थे उनके।
क्या टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रेड खत्म हो गया। हाँ, जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में एक चीज और, बीड मेकिंग इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। इवन कॉटन इंडस्ट्री, ये हाईलाइट करते जाओ, मैंने भी अपने ये देखो डॉक्यूमेंट में हाईलाइट ही करा है, वरना एक एक लाइन की स्टोरी बताने लगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ना मैं हाईलाइट की पोर्शन बता रहा हूँ जिससे कि आपका पेपर निकल जाए। ठीक है, अभी पीएचडी ना करिए, वरना आपको पता होगा इन सब चीज़ों पे पीएचडी करवा देता हूँ मैं, लेकिन अभी एक एक लाइन का मतलब नहीं समझना है, इसलिए मैंने भी आपको देखो प्रिंट आउट करके हाईलाइट करा है, जिससे कि आपको पॉइंटर्स की फॉर्म में बता दूँ कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलो, ट्रेड में बीड इंडस्ट्री, बीड होती है यार माला बनाना, अरे रुद्राक्ष पहनते हो वो भी बीड है यार। कॉटन इंडस्ट्री इज वेरी फेमस, मैंने बताया ना कॉटन के लिए बड़ा फेमस था इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा ट्रेड, उसमें हाँ एक चीज याद रखना कि ट्रेड के लिए जो है ना व्हील का फर्स्ट सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसने व्हील्ड ट्रांसपोर्ट यूज किया है। अब व्हील ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पर दे आर आल्सो यूजिंग व्हील फॉर द ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये याद रखना कोई हॉर्स नहीं मिला है यहाँ पर, देयर इज नो हॉर्स फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। आर्यंस है ना, आर्यंस वो चढ़ के आते हैं हॉर्सेस पे, आर्यंस को पता होता है हॉर्स का, वैदिक एज आएगी इसके बाद उन्हें पता होता है आर्यंस को, दे डोंट नो अबाउट द हॉर्स, मतलब हॉर्स के रिमेन्स नहीं मिले हैं। दूसरा, कोई प्लफ एंड हो नहीं मिला है, प्लफ यानी कोई फावड़ा नहीं मिला है। खैर कोपड़ का प्लफ बनता भी नहीं है, प्लफ बनता किसका है, आयरन का यार। हल बना दोगे कोपर का, पता चला उस पर चढ़ गए ना तो टूट और जाएगा, पता चला मुंह भी टूटवा दिया तुम्हारा, तो प्लफ नहीं था कोई, प्लाव प्लफ वाट एवर यू वांट टू से। चलिए, और रिवर ट्रेड, ओशन रिवर ट्रेड, ब्लू वाटर ट्रेड एज वेल एज लैंड ट्रेड, तीनों ट्रेड करते थे। अरे ट्रेड के कारण ही अर्बनाइजेशन आई है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमने डोमिनेट करा है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर सिस्टम स्टिल मैटर्स अ लॉट। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, सरप्लस किसके कारण डराइव हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, फूड प्रोडक्शन लार्जली इंडिजीनियस था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, यानी वी आर फूड सरप्लस, हम फूड को एक्सपोर्ट करते थे। क्यों? कैसे पता चला एक्सपोर्ट करते थे? जो हमारी ग्रेनरी है, जो ग्रेनरी है वो इंटीरियर्स में है, इंटीरियर्स में, यानी ग्रेनरी जहां पर फूड स्टोर किया जाता है वो इंटीरियर्स में है। अगर वो पोर्ट पे होती है तो आप जो फूड है वो इंपोर्ट करते हो, लेकिन अगर ग्रेनरी इंटीरियर है यानी मतलब आप फूड इंपोर्ट नहीं करते हो। समझ में आ रहे, जो जहाँ पर आता है वहीं पे तो रखा जाएगा सबसे पहले, समझ में आया? तो फूड हम एक्सपोर्ट करते थे रादर देन इंपोर्ट। इवन आप देखोगे मेसोपोटामिया की कितनी जगह, मेसोपोटामिया की कितनी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड लिंक्स मिले हैं, जिससे जैसे हमने अफगानिस्तान से लपिस लजूली खरीदते थे, मेसोपोटामिया से बीड खरीदा जाता था। ठीक है, बीड बनाते भी थे, खरीदते भी थे, आप देखोगे। लेकिन मेसोपोटामिया में हमारा कोई चीज़ नहीं मिला है, मतलब बहुत कम मिले हैं एक्सेप्ट कॉटन। तो मे बी हम ऐसा सामान देते थे जो फिर खाया जा सकता हो, यानी हम फूड एक्सपोर्ट करते थे। तभी एक हाथ लेना और देना ही तो चलता रहेगा। अभी है बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम यूज होता है एज वेल एज एक तरह की करेंसी आएगी, अभी बताऊंगा कौन सी करेंसी है। सील्स यूज होती थी करेंसी के लिए, सील्स बताऊंगा कैसा है, टेराकोटा का बनता है। ठीक, चलो। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एग्रीकल्चर है मस्ट हैव बीन हाईली प्रोडक्टिव,
कैसे कह सकते हैं हाईली प्रोडक्टिव होगा? क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये तो सेल्फ सफिशिएंट थे पहली बात। दूसरी बात, इनके जो मेथड हमें इरिगेशन के मिले हैं, इट इज फार मोर सुपीरियर। ये नेचुरल फ्लड वाटर का यूज करते थे, यानी क्या होता था, जब फ्लड आता था रिवर में, उस पर एक एम्बैंकमेंट बनाकर पानी रोक लेते थे और उस वाटर में क्रॉप उगाते थे। समझ में आया? तो हमेशा जब भी फ्लड आता था पानी रोक लो और फिर मॉनसून पीरियड जैसे आया, क्रॉपिंग में पानी, नेचुरल फ्लड से खेतों में पानी भर लिया एंड यू आर यूजिंग। इवन बहुत सारे कैनाल्स भी बनाए गए, फोर्ट, कैनाल्स में फोर्ट बनाए गए। इस देखिए एक बुक लिखी गई, ऋग्वेद ग्रंथ है, बुक तो क्या ही कहें, उसमें इंद्र लिखा गया, द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्रेस, फोर्ट को तोड़ने वाला, पुरंदर। कुछ लोगों ने कहा ये पुरंदर फोर्ट को तोड़ना उस कैनाल को तोड़ना था जो इंडस वैली की एग्रीकल्चर का डोमेन था। एग्रीकल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर में एक तरह से यू विल फाइंड इट हेल्प्ड देम। जबकि आर्यंस जो आए थे वो कैटल रियरर थे, देयर इकोनॉमी बेस्ड ऑन कैटल, वेयरएज इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी ट्रेड और एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। ठीक, चलो हो गया, आगे चलो। मैंने बताया कि इरिगेशन के लिए एविडेंस कौन सा, कैटास्ट्रॉफिक फ्लड जो आते थे, दे आर यूजिंग इट। ठीक, अर्बन है, यहाँ पर कोई एविडेंस किंग जैसा, स्लेव जैसा, फोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है हमें। ठीक है, अच्छा, वाटर की मैंने बताया, वाटर को डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्जन स्कीम यूज की जाती थी, एम्बांकमेंट बनाए जाते थे, खेतों में कैनाल्स के थ्रू पानी बनाया जाता था। कैनाल्स डैम बना के नहीं आते, डैम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई हाइड्रोलिक डेस्पोटिज्म नहीं आया है अभी, टेरेस एग्रीकल्चर किया जाता था एंड सो एंड सो। ठीक है, रेनफॉल हार्वेस्टिंग सिस्टम भी था इनके पास, ये मॉनसून वाटर को भी यूज करते थे एंड दे आर ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। मासिव रिजर्वायर मिले हैं हमें डिफरेंट सिटीज में, विच इज वेरी फेमस। ठीक है, चलो आयरन नहीं पता था, याद रखना, दे डोंट नो अबाउट द आयरन, दे डोंट नो ऑफ द प्लाउ एज वेल एज फो। पॉलिटी के बारे में सुनो। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर एक सिंगल स्टेट रहा होगा, जो सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट हड़प्पा की साइट है उन पे एक सिंगल स्टेट रहा होगा, जैसे एक ही राजा रहा होगा। लेकिन हिस्टोरियंस इसे नहीं मानते। वो कहते हैं, ये थ्योरी दी कि किस बेसिस पे गई, उन्होंने कहा देखो ब्रिक का साइज सेम है, एस्टेब्लिशमेंट जो है सेटलमेंट का नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, ज़्यादातर वाटर बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक, तो ये सब बताता है कि सिंगल स्टेट रहा होगा, यानी डिफरेंट अर्बन एरियाज को कंट्रोल करने के लिए सिंगल। इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। ये कहा गया यार ऐसे नेसेंट स्टेज में सिंगल स्टेट पॉसिबल नहीं है, इतना सरप्लस नहीं जनरेट होता कि सिंगल स्टेट हो जाए। ठीक है, दूसरा थ्योरी कहती है सिंगल स्टेट नहीं है, लेकिन बहुत सारे रूलर्स हैं, जैसे मोहनजोदारो का अपना रूलर है, हड़प्पा का अपना रूलर है, रोपर का अपना रूलर है। ठीक है, लोथल का अपना रूलर है, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, इस थ्योरी, दोनों थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। मतलब मानते हैं अलग अलग हिस्टोरियंस, ये राइट विंग हिस्टोरियंस है, ये अलग तरह के हिस्टोरियंस है। ठीक है, कुछ कहते हैं कि हड़प्पा सोसाइटी में कोई रूलर नहीं था और हर कोई इक्वल स्टेटस एंजॉय करता था, ये भी ओवर एग्जेजरेशन है। खैर इगैलिटेरियन तो थी,
एज कंपेयर टू मेसोपोटामिया एज वेल एज इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वेरी वेरिटेरियन। चलो सबसे अच्छा एक थ्योरी आई कि भाई पॉलिटी में ही कि सिटी स्टेट रहा होगा। सिटी स्टेट वही कि मोहनजोदारो का सेपरेट रूलर और सुमेंसो, और वो रूलर भी गवर्निंग रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की कोई बॉडी रही होगी। और आप ये कहें कि नहीं भाई एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की बॉडी नहीं, कि परफेक्टली एक किंग ही रहा होगा, वी कांट से दैट। अभी इसके बारे में बताना कोई कंड्यूसिव वो नहीं है, अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग वो है, अलग अलग की इन्फ्लुएंस लगाया गया है। ठीक। सोसाइटी में अगर आप देखो तो मैन एंड वुमेन यहाँ पर अभी इक्वालिटी है, इतनी इक्वालिटी नहीं है। अगर मैं आपसे कोई पूछे कि वुमेन्स एंड मैन का सेक्सुअल इनइक्वालिटी फ्रॉम न्यूलिथिक एज, अगर हम देखें फ्रॉम न्यूलिथिक एज टू अप टू ब्रिटिशर्स 19th सेंचुरी, वुमेन्स की पोजीशन हमेशा डाउन हुई है। एक भी जगह इसे ऐसे मत कर देना, ये हमेशा डाउन हुई है भाई, ऐसी रही है। ब्रिटिशर्स आए तो थोड़ी बहुत इंक्रीज होने लगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स की वुमेन रिलेटिवली फ्री थी, वेस्टर्नाइज जो थी रिलेटिवली फ्री, तो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। और जब आईटी एरा आया, आईटी, उसके बाद वुमेन्स की पोजीशन बहुत अच्छी हुई, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आईटी में सी इज द मास्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब वो काम कर सकती है, 9 मंथ भी घर बैठे काम कर सकती है। ठीक है, तो अब उसकी पोजीशन इतनी इंक्रीज हो गई कि पूछो मत। अब मैन इज नाउ डाउन रेटेड। चलो मजाक था, लेकिन ये याद रखना कि डाउन ही हुई है वुमेन्स की पोजीशन। सोसाइटी में मैन एंड वीमेन जो है इक्वल, क्या कहते हैं, सिमिलर क्लोथ पहनते हैं। वुमेन्स आप देखो गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हैं, प्रीशियस स्टोन की ज्वेलरी पहनती हैं। इवन वुमेन्स वोर द लिपस्टिक, ये भी याद रखना। किससे बनती थी? लैड से बनती है यहाँ पे लिपस्टिक। अभी आज भी लिपस्टिक में लैड आता है। ठीक है, लैड, चलो शीशा कहते हैं हिंदी में। ऊपर से आप देखेंगे कितनी स्टैचू है जिसमें वुमेन्स आर वेयरिंग द ब्रेसलेट, यानी ये दिखाता है कि सोसाइटी में स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हुआ, तभी तो ज्वेलरी पहनी जाती है कि एक वुमेन दूसरे वुमेन से अलग है। ठीक। क्लोथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैन एंड वुमेन, आप देखो जो मैन है वो धोती पहनते हैं, लिखा होगा कहीं, दे आर वियरिंग द धोती। एज वेल एज मैन एक चीज पहनता है जो आज भी पहनी जाती है, उसे कहते हैं हेड गियर, पगड़ी। हेड गियर तब भी पहनी जाती थी, आज भी पहनी जाती है। आज बस ये है कि अब बस ओकेजन पे पहनी जाती है। पहले हेड गियर का यूज होता था, आप कहीं जा रहे हो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती नहीं थी, आपको कहीं और जाना पड़ा, कभी कहीं और जाना पड़ा, तो जहाँ भी गए तो आप उसे तकिया बना के सो गए, आपको किसी ने ऊपर मार दिया तो आपका बच गया, हेड गियर के कारण आपका सर बच गया, सो एंड सो फोर्थ। ठीक। एक चीज और, हमें मोहनजोदारो से ही एक डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज स्टैचू मिली है, जो ये दिखाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग डांस एंड स्किल भी इंजॉय करते थे। ठीक है, डांसिंग गर्ल्स ऐसे दिखा रखा है मैंने, दिखा रखा होगा, आगे दिखा रखा होगा, दिखा देंगे। ये देखो डांसिंग गर्ल, सी डांसिंग गर्ल, ये त्रिभंग पोजीशन है डांस में। अगर आप पढ़ाएंगे हम इसे त्रिभंग पोजीशन कहते हैं। ये देखो डांसिंग गर्ल है। ठीक, मोहनजोदारो से है, ब्रोंज की है, सीज इन ब्रोंज। 2 तरह की मिली, एक ब्रोंज में, एक टेराकोटा में भी मिली है। फेमस ब्रोंज वाली है,
सी इज डांसिंग गर्ल। अरे ये त्रिभंग पोजीशन बना रखी है, डांस की स्थिति होती है, ऐसे खड़ा नहीं होता है आदमी। एक सेकंड रुको यार, थोड़ा ठंडा पानी दिया है, 1 सेकंड का ब्रेक है, आप भी पानी वानी पी लो, उसके बाद ऐसे ही चलने दो वीडियो। ठीक, पढ़ो तब तक ये जो लिखा है। चलिए, पढ़ा कुछ पढ़ा। सोसाइटी पे थे, रीजन आ गया क्या? सोसाइटी हो गया, ठीक। सोसाइटी में कुछ रह तो नहीं गया, कुछ इम्पोर्टेंट जो बताना हो। ठीक, ये मोहनजोदारो का जो ग्रेट बाथिंग है इसके बारे में आज आगे बताते हैं। एक हार्प टाइप का इंस्ट्रूमेंट भी मिला है, इसे भी आप वो कर देना, क्या कहते हैं, हाईलाइट कर लेना। हार्प होता है ना, हार्प तानपुरा जैसा हार्प टाइप का इंस्ट्रूमेंट मिला है इन द इंडस सील। ये सील क्या होती है, क्या होता है? टेराकोटा होता है, टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा, आप मिट्टी लो, मिट्टी पे कोई भी आकृति बनाओ और उसके बाद उसे भट्टी में डाल दो, यानी फर्नेस में डाल दो, तो जो फिगर बनती है वो है टेराकोटा। तो टेराकोटा की सील बनती है, सील्स, मोहर एक तरह से कहते हैं, सील्स बनती है। तो एक दो सील्स पे हमें हार्प टाइप का इंस्ट्रूमेंट मिला है, ठीक है। लोथल में हमें डिफरेंट तरह के स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मिले हैं, यानी दे नो अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये नहीं कि गिटार लिया हो, गिटार बहुत बाद में आया, वायलिन बहुत बाद में आया, यानी कुछ तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी जानते हैं। और कुछ नहीं है, बाकी ये प्रोटोसिवा के बारे में बाद में बताएंगे। रिलीजन में अगर देखा जाए तो दो तरह हमें जो रिलीजन में मिला है वो मिला है, तो फैलस वर्शिपिंग यानी लिंग वर्शिपिंग। लिंग वाज फाउंड इन हड़प्पा एज वेल एज कालीबंगन, यानी फैलस वर्शिपिंग। दो ही सिविलाइजेशन है जो फैलस वर्शिपिंग करती है, एक इजिप्टियन सिविलाइजेशन एज वेल एज एक हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, जो इंडस वैली है। इवन इंडियन आज भी फैलस वर्शिपिंग नहीं करते हैं, अरे शिवलिंग पूजा नहीं करते, वो लिंग वर्शिपिंग है। एज वेल एज मदर गॉडेस, मदर गॉडेस भी यहाँ पे फर्टिलिटी कल्ट वर्शिपिंग है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले फर्टिलिटी कल्ट वर्शिपिंग भी करते हैं, याद रखें। देखो, फैलस वर्शिपिंग भी एक तरह की फर्टिलिटी कल्ट वर्शिपिंग है, और इवन आपका मदर गॉडेस इज आल्सो फर्टिलिटी कल्ट वर्शिपिंग। चलो, और क्या रह गया? एक हमें पशुपति की सील मिली है, पशुपति, इसे पशुपति कहा गया। कुछ लोग इसे प्रोटोसिवा भी कहते हैं, पढ़े लेना, जल्दी से खत्म करते हैं। प्रोटोसिवा, यहाँ पर हमें एक योगिक पोस्चर है, ये एक योगिक पोस्चर है, यानी योगिक पोजीशन है। आपने देखो मेडिटेशन कर रहा है, तो इसे प्रोटोसिवा कहा किसी ने। इसे
हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डॉक्यूमेंट लिखा गया उसमें पशुपति की सील लिखी गई, ये टेराकोटा की सील ही है। ठीक, आप ये देखोगे कि मेल डीटी शिवा इज आइडेंटिफाइड विद, ठीक है, ही इज वियरिंग 3 हॉर्न हेड ड्रेसेस, 3 हॉर्न हेड ड्रेसेस है, सराउंडेड बाय वैरायटी ऑफ एनिमल्स, इवन इट हैज आल्सो वन एनिमल, अ मिथिकल एनिमल नोन एज यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, ठीक है, इस तरह के एनिमल्स भी देखने को मिला। चलिए, और कुछ तो नहीं रह गया रिलीजन में। लोथर और कालीबंगन में हमें फायर अल्तार्स भी मिला है, और इस फायर अल्तार्स में ऐसे ज्यूम किया गया कि एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड, इवन आर्यंस आर आल्सो सैक्रिफाइसिंग डिफरेंट एनिमल्स, एनिमल सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है वैदिक ब्राह्मणिज्म का। ठीक है, हमेशा तो यहाँ पे भी आप देखेंगे एनिमल सैक्रिफाइस, हमें कालीबंगन लोथर में फायर अल्तार मिला है। ठीक है, तो इसलिए एक मेजर डिबेट आती है कि वाज वेदर हड़प्पन रिलीजन इज बिलोंग टू वैदिक और नॉन वैदिक ट्रेडिशन, इट इज आल्सो वैदिक फायर अल्तार। इंडस स्क्रिप्ट के बारे में कुछ सुन लीजिए। इंडस स्क्रिप्ट, इंडो स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही पिक्टोग्राफिक है, पिक्टोग्राफिक, उसे डिसाइफर अभी तक नहीं कर पाए हैं। इस पिक्टोग्राफिक को हिस्टोरियंस यूनानिमस है, कुछ लोग कहते हैं ऐसे ब्रिस्टोफोर्डन की टाइप की होती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कुछ लोग कहते हैं ये स्क्रिप्ट भी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ये ट्रेड के लिए, कंसाइनमेंट के लिए, ट्रेड कंसाइनमेंट जो होते हैं उसके लिए साइन बोर्ड है। ऐसा एक साइन बोर्ड हमें मिला है धोलावीरा में, जिसे धोलावीरा साइन बोर्ड कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट साइन बोर्ड है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं। जैसे धोलावीरा का साइन बोर्ड देखना है तो देखो, दिस इज धोलावीरा साइन बोर्ड। ठीक, तो धोलावीरा का साइन बोर्ड कहते हैं। 400 तरह के डिफरेंट साइन मिले हैं हमें, और 400 तरह के डिफरेंट साइंस में भी हमने ये देखा है कि अगर उन्हें बेसिक भी बनाए, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, और एक ये बनाया, तो इसे बेसिक मान लिया और इसे मान लिया मात्रा के साथ, यानी वोबेल के साथ। तो ऐसे करके अगर दोनों को एक माना जाए तो 200 साइंस, बेसिक साइंस मिले हैं इस स्क्रिप्ट में, और 400 डिफरेंट साइंस है। सबसे बड़ा है धोलावीरा का साइन बोर्ड, धोलावीरा रन ऑफ कच्छ में है भाई। ठीक है, चलो, डिक्लाइन के, इंडस वैली डिक्लाइन के डिफरेंट डिफरेंट कारण रहे। ठीक है, एक 1001 थ्योरी है डिक्लाइन की, एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, जल्दी जल्दी देख लो। आर्यन इन्वेजन थ्योरी विलन ने दी। एक्चुअली में एक मोहनजोदारो देखेंगे तो वहाँ पे एक माउंट ऑफ डेथ बना हुआ है। जब एक्सकवेट करा गया तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी मिली एक जगह से, तो ऐसा कहा गया ये वॉर के कारण मरी होगी। तो वॉर में विलन ने थ्योरी दी कि आर्यन आए और आर्यन ने इन्वेड किया, तो भाई वो एक ही जगह है, और कहीं साइन और कहीं ऐसा माउंट ऑफ डेथ नहीं मिला है हमें। माउंट ऑफ डेथ ये खाली मोहनजोदारो में मिला है। ठीक है, तो ये आजकल आर्यन इन्वेजन ज़्यादा मानते नहीं हैं। कुछ इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं, फेयर चाइल्ड जैसे, तो इनकी थ्योरी अब ज़्यादा मानी जा रही है। चेंजेस इन रिवर कोर्स, MS वत्सा, HT लाम्ब्रिक इन्होंने दी है। लोन रेनफॉल स्टीन ने थ्योरी दी है। फ्लड के कारण, जैसे मेसोपोटामिया फ्लड के कारण, मेसोपोटामियन कह रहे हैं, ये क्या नाम है इसका, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो फ्लड के कारण खत्म हुआ होगा, उसे मार्के SR राव ने थ्योरी दी है। ड्राइविंग ऑफ घाघर एंड हाकरा रिवर, ये घाघर और हाकरा रिवर कौन सा है, ये घग्गर और हाकरा को ही वैदिक आर्यंस ने सरस्वती रिवर लिखा है। सरस्वती रिवर, घग्गर हाकरा सिस्टम है, अगर आप देखेंगे तो अब ये ड्राइड अप है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता था दिस इज नथिंग बट सरस्वती रिवर। तो हमने जो पैलियो चैनल आइडेंटिफाई करे हैं उसमें देखा है यस, घग्गर हाकरा सिस्टम पहले प्रेजेंट था हरियाणा में। ठीक है,
तो ये भी एक थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं अर्थक्वेक आया, कुछ लोग कहते हैं नेचुरल कैलामिटी आया। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी की अभी बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं वैसे बता देता हूँ कौन कौन सी थ्योरी पढ़ लेना यार, वरना एक एक लाइन देखकर बहुत टाइम लग जाता है। सुनो, एक थ्योरी ये कहती है डिक्लाइन होने की, उनका कहना है कि भाई मॉनसून में शिफ्ट हुआ होगा। मॉनसून में शिफ्ट की एक थ्योरी, मॉनसून की शिफ्ट की थ्योरी प्रोपाउंडेड मेघालयन एज भी करती है। एक्चुअली में ये मामलू केव्स हैं, दीज आर मामलू केव्स इन मेघालय। तो ये क्या होता है, दीज आर सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन। तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन के कारण आप देखो, जब इनमें पानी इरोड करता है तो इरोड करके नीचे डिपोजिशन होता है। इस डिपोजिशन को हम स्टेग्माइट्स कहते हैं। तो जितने नीचे जाएंगे आप डिपोजिशन में, वो उतनी उस समय की हिस्ट्री बताएगा आपको। जैसे कोई 5000 साल पहले नीचे गया है तो 5000 साल पहले की हिस्ट्री बताएगा ना वो। जितने नीचे जाएंगे उतने नीचे की हिस्ट्री बताएगा, क्योंकि डिपोजिशन हो रहा है ऐसे ऐसे करके स्टेग्माइट डिपोजिट। तो इसके ऊपर एक थ्योरी प्रोपाउंड हुई मेघालयन एज, ठीक है। उन्होंने जो होलोसीन इपोक है, होलोसीन इपोक, इसे डिफरेंट एजेस में आइडेंटिफाई किया गया। ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री एज है, नॉट द हिस्ट्री एज, दोनों में फर्क है। हिस्टोरिकल एज अलग है, ये जियोलॉजिकल है। तो उन्होंने ग्रीनलैंडियन एज बताया इस ईयर से इस ईयर, नॉर्थ ग्रीपन एज बताई, एज लास्ट में मेघालयन एज। मेघालयन एज 2200 साल ईयर से स्टार्ट हुआ, यानी आफ्टर इन द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, और अभी प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, ठीक। इसका थ्योरी ये कहती है, मेघालयन एज की थ्योरी प्रोपाउंड हुई तो ये कहती है, जब हमने स्टेग्माइट डिपॉजिट्स को देखा तो उसने एक बात कही कि ये इस समय पर एक मेगा ड्रॉट आया था। मेगा ड्रॉट के कारण जो सिविलाइजेशन फीचर था, जो बेस्ड था अर्बनाइजेशन के बेसिस पे, अर्बनाइजेशन के बेसिस पे वो डिक्लाइन हो गया, और उसके कारण मेगा ड्रॉट के कारण मेजर सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गए। बीच इजिप्टियन वैली सिविलाइजेशन, हुआंग हो, मेसोपोटामिया हो, चाहे इंडस हो, दिस इज मेघालयन एज थ्योरी। कोई बताएगा नहीं आपको ये सब, ये मैंने लिख रखा है। यांगसी रिवर वही हुआंग हो रिवर है, हुआंग हो यांगसी, ठीक है। दो सिविलाइजेशन रही है चाइना में साथ साथ, ठीक। तो मेजर ड्रॉट ने इन ग्रेट सिविलाइजेशन को दे ब्रिंग इट टू क्या कहते हैं एंड, बिकॉज ऑफ मेघालयन। इस ड्रॉट पीरियड के कारण ही देयर इज अ शिफ्ट इन मॉनसून, शिफ्ट इन मॉनसून सिस्टम। मॉनसून का शिफ्ट हुआ तो आप देखो, जो लोथल, इवन सबसे इंपॉर्टेंट धोलावीरा जो रन ऑफ कच्छ में है आज, एक समय पर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वंस अ टाइम इट्स अ ट्रॉपिकल डेजर्ट, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्रॉट पीरियड, बिकॉज ऑफ एल नीनो इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ सदर्न इंडियन ऑसिलेशन, देयर इज अ शिफ्ट इन द मॉनसून एज वेल, एंड मॉनसून शिफ्ट टू द ईस्टवर्ड। और जब ईस्टवर्ड शिफ्ट हुआ मॉनसून का, तो यू विल फाइंड द मेजर सिविलाइजेशन विच इज बेस्ड ऑन द रिवर मिएंडर्स। मिएंडर्स मतलब अपना पाथ उस रिवर ने चेंज कर लिया। जब रिवर ने अपना पाथ चेंज कर लिया, पहले बह रही थी इधर से, फिर पाथ चेंज करके इधर से बहने लगी, ठीक है। मिएंडर करती है ना रिवर, तो मिएंडर करा तो ये पूरा एरिया डिवास्टेटेड हो गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर। समझ में, ड्रॉट पीरियड आ गया। इसलिए आपने सुना दरियागंज, सुना है, दिल्ली में है। वंस अ टाइम यहाँ पर यमुना बहती थी, आज यमुना नहीं बहती है, वो मिएंडर करके दूसरी साइड चली गई।
तो रिवर डू मियंडर इन द टाइम ऑफ फ्लड एज वेल एज इन द टाइम ऑफ ड्रॉट, जब कम मानसून आए। ठीक, कुछ लोग ये कहते हैं धीरे ईस्टवर्ड मानसून माइग्रेशन हुआ मानसून का, इसके कारण सिंपल सी बात है, आप देखो वो सिटी डिक्लाइन हो गई, जो बेस्ड थी एग्रीकल्चर पे ट्रेड पे वो डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन हो गई तो आप देखो उनका अर्बनाइजेशन फीचर डिक्लाइन हो गया। ठीक, कुछ इवन आप देखेंगे एक हार्वर्ड की प्रोफेसर की मैंने थ्योरी लिखी है उनको, हार्वर्ड आर्कियोलॉजी के रिचर्ड मीडो ने भी पॉइंट आउट किया है कि लेट हड़प्पन सेटलमेंट्स जो है लाइक पिरक, पिरक का है, अरे बिल्कुल आप देखो ये पाकिस्तान के लास्ट में है, मैं दिखाता हूँ, आई थिंक इसमें नहीं होगा, वो नेक्स्ट वाले पे होगा। दिस इज योर पिरक, पिरक साइट, ये लेट हड़प्पन है। अलेक्जेंडर जब आया तो सिंपल सी बात है, मिडोज ने लिखा कि सेम पिरक जो साइट थी इट रिजेंबल्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन को रिजेंबल करती थी। समझ में आया? यानी आपका कुल मिलाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो साइड डिक्लाइन हो गई, मैक्सिमम तो डिक्लाइन ही हो गई, ये बिकॉज ऑफ ट्रेड डिक्लाइन, बिकॉज ऑफ मेगा ड्रॉट सीजन, जो आज की बिल्कुल न्यूएस्ट थ्योरी है। ये मेघालयन एज की थ्योरी 2017 में आई है। ठीक है, जब हिस्ट्री के इस DU के प्रोफेसर से सुन पूछ लो, पता भी नहीं है कुछ भी, बस रटे पड़े हैं 1870 की हिस्ट्री। चलो 1870 से नहीं काम बनेगा, पता होना चाहिए चीज़ों का। हो गया, चलो ये सब भी हो गया, देख लेना, वही बता रखा है मैंने। इवन कुछ लोग ये बताते हैं कि हड़प्पन्स जो है, बाद में हड़प्पन्स जो बरियल्स है, जो कल्चर है, ये अपने आप में रीजनलाइजेशन हो गया, लोकलाइजेशन हो गया, एंड डिफरेंट कल्चर्स आए, इंक्लूडिंग सिमेट्री एच कल्चर, सिमेट्री एच कल्चर एज वेल एज ओकर कलर पोट्री कल्चर। ओकर कलर एक्चुअली में पोट्री का कलर ओकर होता है, ओकर मतलब एक पोट्री है जिसका कलर गेरुआ है, ओकर है, उसके नाम पे एक कल्चर रख दिया जिसका नाम है ओकर कलर पोच कल्चर, एज वेल एज सिमेट्री एच कल्चर। दोनों कल्चर क्या है? सिमेट्री एच कल्चर तो कुछ नहीं है, जैसे ये डेथ बरियल है, देखा आपने, ये बरियल है, इसकी जो शेप बनी है ये एच शेप की बनी हुई है, तो इसका नाम पड़ गया सिमेट्री एच कल्चर। समझ में आया? और फिर ओकर कलर कल्चर क्या है कि यानी उस वो कल्चर जहां पर गेरुआ कलर की पोट्री यूज होती है। अभी पोट्री भी बता दूंगा। अच्छा, तो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी हम बताएंगे आपको वैदिक एज में। अभी यहाँ पे सिमिलैरिटी देख लेते हैं कि आज भी वो सिस्टम जो इंडियन कल्चर में प्रेजेंट है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कंटिन्यूइंग इवन टुडे। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये बताने का मतलब इसलिए है कि कुछ लोग कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने को आर्यंस ने इन्वेड करा और ये हुआ, कुछ लोग कहते हैं एलियंस थे। अरे कितनी बेवकूफ़ी है, एलियंस आ गए। ठीक है, आप सुनो कैसे कैसे 4 और 16 हेक्साडेसिमल काउंटिंग में, जैसे आपने देखा होगा बहुत बाद तक अगर आप देखेंगे 4 आने, 8 आने, 16 आने, ये यूज होते रहे हैं। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 तक ये आना सिस्टम चलता रहा है, बहुत टाइम तक। ठीक है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भी हेक्साडेसिमल सिस्टम ही यूज किया। सिंगल वियरिंग मैन, वियर बाय मैन एंड वुमेन, जैसे मैन भी धोती पहनते हैं, वुमेन्स कलरफुल धोती पहनती हैं जिनका नाम है, जिनको कहते हैं साड़ियाँ, ये उस समय भी पहनी जाती थी। वीरेन या हेड गेयर यानी क्लोथ नियर द, जो पगड़ी पहनते हैं वो आज भी कितनी ओकेजन पे पहनी जाती है। ठीक, हाउस बिल्ड अराउंड द सेंटर कोर्टयार्ड, जो मैं बताया था आज भी गाँवों में देखेंगे। ठीक है, तो सेंटर कोर्टयार्ड में आपकी एक सेंटर कोर्टयार्ड मिलेगा, उसके वहाँ पे रूम्स मिलेंगे, ऐसा घर बनाया होता है। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एंड फर्टिलिटी कल्ट, फैलस वर्शिपिंग आज भी होती है, मदर गॉडेस की पूजा आज भी होती है।
द वर्शिप ऑफ योगा एंड पशुपति विच लेटर अकल्चरेटेड इनटू लॉर्ड शिवा, जिसे बाद में लॉर्ड शिवा बताया गया। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्वास्तिका सिंबल मिला है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इन द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो बहुत ऑस्पिशियस सिस्टम है हिंदुइज्म का। एक चीज और मैं सील बता रहा था, सील आपको नहीं बताया शायद। जो सील्स है, हमें बहुत सारी सील्स मिली है यहाँ। जैसे आपको सील्स क्या होता है, टेराकोटा को होता है, उसकी आकृति बना दो, मिट्टी पे आकृति बना दो, भट्टी में डाल दो, उसे सील कहते हैं, टेराकोटा की सील। अच्छा, सील्स जो मिली है बहुत सारी मिली है हमें। कभी ट्रेडिंग पोर्ट पे मिली है, कभी भगवान की फोटो भी सील्स पे बनी हुई है, जैसे मदर गॉडेस फर्टिलिटी कर्ड। एक बियर्डेड मैन मिला है और मोहनजोदारो, दिखाता हूँ बियर्डेड मैन ऑफ मोहनजोदारो। डाला तो था हमने, एक देख लेना, बियर्डेड मैन ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है। तो ये सील्स मिली है। कुछ लोग कहते हैं ये सील्स क्या है, कुछ लोग कहते हैं ट्रेड के लिए यूज होती होंगी ये, कुछ लोगों को कहना है कि हर चीज़ में याद मेमोरी करने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए यूज करते होंगे, कुछ लोगों को कहना उस समय की करेंसी होगी ये। डिफरेंट व्यू है। कुछ लोगों का ये कहना करेंसी के लिए भी यूज होती है थी, ठीक है। कुछ लोगों को कहना है इट इज़ यूज लाइक अ पेपर, जैसे आज हम पेपर पे सब काम कर लेते हैं, खाना भी पेपर पे खा लेते हैं, पेपर वाला में, और क्या कहते हैं, पढ़ भी लेते हैं, वो भी बना लेते हैं, कागज़ से बहुत काम होता है। ऐसी सील्स यूज होती थी, डिफरेंट बातें बताई गई, ठीक है। हड़प्पन आइडियल्स पे मार्क बिंदी भी लगी हुई है फोरहेड पे। आप देखो आज भी वुमेन्स जो है बिंदी लगाती हैं। हड़प्पन फीमेल्स बैंगल प्रैक्टिस, आज भी बैंगल चूड़ियाँ पहनने की प्रैक्टिस आज भी कंटिन्यू है। जो वाटर और बाथ का सिस्टम होता है आज भी हमारे रिलीजन में कंटिन्यू है। खैर वो वाटर और बाथ का सिस्टम तो हर रिलीजन में इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी रिलीजन देखोगे आप, तो बीट इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, वाटर और बाथ का सिस्टम नियर द वर्शिप प्लेस ऑलवेज होगा। हड़प्पन आइडियल्स पे हमें वेस्ट के अराउंड एक तगड़ी टाइप की मिली है, एक एंकल, ये जो कमर पे पहनते तगड़ी टाइप की, डरक डोर टाइप का, वो मिला है। वो आज भी घरों में देखा होगा, गाँव में, इवन शहरों में बच्चों को पहनाया जाता है, ठीक है। एंकलेट, एंकल्स के अराउंड यहाँ पर एंकलेट्स पहना जाता है, ये भी इवन आप देखो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में यूज होता है। फायर अल्टार जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिली है, ये एग्जैक्टली सेम है एज द वैदिक अल्टार, इवन कंटिन्यू टुडे, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट के बारे में देख लो। सबसे पहले हड़प्पा, इसे एक्सकवेट करने वाले का नाम था दयाराम साहनी, ठीक है। और हड़प्पा में वही है, सिंपल सी बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पर एक कोपर का बुलक कार्ट मिला है, जो नोटेबल फाइंडिंग है, कोपर का बुलक कार्ट, ठीक है। इवन यहाँ पर हड़प्पा में हमें ओनली साइट मिली है विच यील्ड द एविडेंस ऑफ कोफीन बरियल, कोफीन में ताबूत में रखकर क्या कहते हैं दफनाना। इट इज आल्सो देयर इन हड़प्पा। हड़प्पा में डिफरेंट इवन सिमेट्री एच कल्चर भी बड़ा फेमस रहा है हड़प्पा में, जो लेटर हड़प्पा की साइट बनी है। हड़प्पा एक साइट भी है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। मैंने बताया था ना पहली साइट थी, इसलिए इसके नाम पे ही नाम चल गया, तो बड़ी बात थी। चलो मोहनजोदारो, इसको माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं, क्योंकि माउंट बहुत सारी डेड बॉडी मिली है। ये आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में डिस्कवर करा। ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, इन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है मोहनजोदारो के बारे में, ये तो ग्रेट बात है जो मैंने दिखाया था, ग्रेट बात। अच्छा, ग्रेट बात पे ये है कि एक प्राइवेट रूम्स भी है, एक नॉर्मल बाथ भी है। प्राइवेट रूम्स जैसे आपने हरिद्वार में देखो, प्राइवेट रूम्स बने होते हैं ना नहाने के लिए, ग्रेट बाथ में हमें वो भी मिले हैं मोहनजोदारो में, ठीक है। यानी ये समहाउ कुछ एलिटिसिज्म तो दिखाता है, मे बी वो वुमेन्स के लिए हो, ठीक। फेमस ब्रोंज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति, द स्टैचू ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट, एक प्रीस्ट मिला है जो बियर्डेड है, ये सब मोहनजोदारो से मिला है, ठीक है। ये जो है मैम,
त्रिभंग पोजीशन में है। इट इज आल्सो फ्रॉम द मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ मिला है, देखो ये सेपरेट रूम बता रहा था मैं, दीज आर सेपरेट रूम एंड दिस इज योर ग्रेट बाथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ब्रिक से बना हुआ है। देयर इज नो यूज ऑफ स्टोन प्रेजेंट, देयर इज नो यूज ऑफ स्टोन इज देयर। कालीबंगन, कालीबंगन इटालियन लुल्ली क्या कहते हैं, लूगी पियो टेसिटोरी ने इसका एक्सकेवेट करी थी और लेटर ए गोस ने इसे क्या कहते हैं एक्सकेवेट किया। ये घाघर हाकरा रिवर बेड जो है सरस्वती रिवर उसके बैंक्स पे थी। ठीक, ये हनुमानगढ़ आप देखें नॉर्दर्न टेरिटरी है राजस्थान के, पंजाब से लगती है हनुमानगढ़, वहां पे ये साइट थी कालीबंगन। इंपॉर्टेंट फाइटिंग तो फाइंडिंग्स क्या है, फायर रिटार मिली है, चार्जिंग बुल मिला है, बोन्स ऑफ कैमल्स मिले हैं। ठीक है, बरियल मिला क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर बरियल्स मिले हैं एंड सो। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, देयर इज नो ड्रेनेज सिस्टम इन कालीबंगन। मैंने आपको पहले बताया था कि सारी सिटी यूनिफॉर्म नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट ये दे दे कि ऑल द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर यूनिफॉर्म, तो ये आपका अनकॉमन सेंसिकल एटीट्यूड दिखाता है, इसे राइट करिए। अरे आज भी सारी सिटी सेम नहीं है, तब हो जाएगी, समझ में आया? अभी नेसेंट स्टेज में है दुनिया और तुम सारी सिटी सेम कर दो, सेम नहीं है भाई, यूनिफॉर्म नहीं है, सब जगह ग्रिड पैटर्न नहीं है, सब जगह ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, समझ में आया? कालीबंगन को एक वेल प्लान सिटी भी नहीं कहा जाता इसलिए क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम नहीं था वहाँ। धोलावीरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, रन ऑफ कच्छ में है। RS बिष्ट ने इसे एक्सकेवेट करा था, एक्सकेवेट किया था। धोलावीरा और इन सब में देखा जाए तो धोलावीरा में 3 साइटेडल एरिया थे और वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव साइट है ये, साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट धोलावीरा का साइन बोर्ड जिसे इंडस स्क्रिप्ट भी कहते हैं। सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट जो है हमें धोलावीरा के साइन बोर्ड से मिली, मैंने अभी अभी बता रहा था। ठीक, ये साइन बोर्ड की फोटो भी है, धोलावीरा का साइन बोर्ड। लोथल, लोथल में सबसे इंपॉर्टेंट ये गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास लोकेटेड है। यहाँ पे हमें वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है जहाँ पे शिप आके डॉक कर सकते हैं। देख रही हो? अरे ये मत देखना, ये वायर, ये मत कहना बिजली पहुंचा दी, अरे ये अभी की फोटो है भैया। ठीक, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है। लोथल से डायरेक्ट उस आर्टिफिशियल डॉकयार्ड से सी जाया जा सकता था और वहां से मेसोपोटामिया का ट्रेड होता था। ठीक है, और बहुत सारी ईरानियन एंड मेसोपोटामियन सील्स भी मिली है लोथल से। चलिए, सुक्ता गंडोर, सुक्ता गंडोर जो आप देखो ये ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर पे है, ऑन द दस्त रिवर। ठीक है, सुक्ता गंडोर ये आप बलूचिस्तान रीजन में है। दिस इज योर वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इनका सुक्ता गंडोर का ट्रेड रिलेशनशिप बेबीलोन से भी रहा है। अब आप पूछेंगे यार ये बेबीलोन्स क्या है? पहले का कम समझ में आ रहा था, जो बेबीलोन्स हो रहा गया, तो बेबीलोन समझ लो यार कोई बड़ी चीज नहीं है, बता देते हैं। एक्चुअली में क्या है, जब ये क्या हो, सुमेरियन है, सुमेरियन मेसोपोटामियन लिखते हैं, सुमेरियन लिखो तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, मुझे देखने लगता है ऐसे क्या बता रहे। मेसोपोटामियन ले तो मेसोपोटामियन के बाद जो सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई तो एक एम्पायर आया, उसका नाम था एकेडियन एम्पायर। एकेडियन एम्पायर, एकेडियन एम्पायर दो एम्पायर में, दो किंगडम्स में टूटा। एक था असारियन, एसीरियन एंड दूसरा ईस्टर्न मोस्ट था बेबीलोन। बेबीलोन, ठीक, तो बेबीलोन के साथ इनके ट्रेड रिलेशनशिप थे। सुक्ता गेंडोर बहुत दिन तक आप देखो अर्बनाइज सिटी रही है, सारी सिटी एकदम से डिक्लाइन नहीं कर गई। पहले बता रहा हूँ अर्बनाइज सेंटर है, एकदम से ये नहीं कि 1300 में सारी सिटी बर्बाद हो गई, आरएनसी आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है,
और इतना मास माइग्रेशन नहीं होता था पहले कि पूरी की पूरी पलटन आ रही है। ऐसा नहीं होता कि आर्यंस ने आके पूरी ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बर्बाद कर दी। ये बहुत बात तक रही है सुत्ता गेंडो। कुछ चीजें और सुन लो कि हमारी हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन में बर्न्ड ब्रिक यूज करते थे, मेसोपोटामिया में बेक्ड यूज करते थे। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया आपको, ये सब भी बता दिया आपको, सब बता दिया है। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स डू यू नो में और डाल दिए थे मैंने, कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक, एक चीज और, रागी और फिंगर मिलेट्स, राई जो होती है, दीज आर नॉट फाउंड इन एनी हड़प्पन साइट इन नॉर्दर्न इंडिया। जो इनका हड़प्पन का मेन, और हड़प्पन मत लिखो, आईबीसी का मेन जो फूड था वो बार्ली था, बार्ली एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीट। राइस होता था लेकिन राइस ज्यादा पॉपुलर नहीं था। राइस आर्यंस में ज्यादा फेमस हुआ बाद में। ठीक है, राइस को लबालब पानी भरा रहना चाहिए और राइस की खेती में जितनी ज्यादा डिगिंग हो उतनी अच्छी है। इसलिए आप देखो जब आर्यंस आयरन लेके आए, आयरन, तो उसके कारण राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हो गया। इनके पास आयरन नहीं है। दूसरी बात, हमें इनके पास से कोई वेपन्स नहीं मिले हैं। याद रख लेना ये बात, नो वेपन्स डिस्कवर्ड येट, एक्सकवेटेड येट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया 2019 में कि हड़प्पन के बाद ये वेपन थे। अरे भैया वेपन मिले ही नहीं है हमें, वेपन कहाँ से बता दें। ठीक है, तो ट्रांजिशन टू आयरन एज, यानी आयरन जब आएगा तो देखेंगे, इसे हम कल देखेंगे आयरन एज कैसा आया और क्या हुआ, वो कल देखेंगे। कुछ पोट्री देख लो। न्यूलिथिक की जो पोट्री है वो हैंडमेड, देखो ऐसी है हैंडमेड। यहाँ पे बस एक तरह से सैंड लिया है और माइका लिया है और क्ले को सैंड और माइका में मिक्स करके हैंड से पोट्री बना दी। दिस इज द पोट्री ऑफ न्यूलिथिक, जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद रेवोल्यूशन के बाद जो दूसरी पोट्री आई चारकोलिथिक में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एंड डिफरेंट जैसे आहार बनास कल्चर हो गया, जोरवे कल्चर हो गया, उनमें रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्री, जिसमें बाहर से रेड पेंट कर दिया जाता था, अंदर से ब्लैक। ये रेड एंड ब्लैक पोट्री है जो चारकोलिथिक एज में आई। इसी समय पर आप देखेंगे कितने कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही कुछ कल्चर आसपास के जो ओकर कलर पोट्री यूज करते थे। ओकर का मतलब था गेरुआ, इस कलर की पोट्री यूज करते थे, जैसे जोधपुर इन राजस्थान, अतरंजी खेड़ा इन उत्तर प्रदेश। आज मैं सेंड कर दूंगा तुम लोगों को, ये सब टेंशन मत लो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके नोट्स में ना हो उसी लिखना है यहाँ से। ठीक है, जो सबसे फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन में क्या यूज करते थे, ये तो चारकोलिथिक कल्चर है ना। अरे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी चारकोलिथिक कल्चर का पार्ट है भाई, ये चारकोलिथिक एज ही है। इसमें कुछ कल्चर ये यूज करते हैं पोट्री खाने वाली, कुछ ये यूज करते हैं। और हड़प्पन कौन सी यूज करते हैं? हड़प्पन ग्लोसी एंड शाइनिंग पोट्री यूज करते हैं, यानी ये भी इनका सरप्लस दिखाता है। समझ में आया? इनकी पोट्री की क्या खासियत है भाई? पोट्री यूटिलिटेरियन है, फ्लैट बेस है उसका, और पोट्री जो है सिविलाइजेशन में यूनिफॉर्म देखी गई है। इसे नाम ही दे दिया गया हड़प्पन वेयर पोट्री। हड़प्पन वेयर, WARE पोट्री, हड़प्पन वेयर पोट्री। पॉलिश्ड है, मैंने बताया पॉलिश्ड है, व्हील भी है, हैंडमेड भी है। ठीक है, व्हील से भी बनाई जाती है और हैंड से भी बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। दिस इज हड़प्पन वेयर पोट्री, यू विल प्रोबेबली फाइंड। चलिए आप लोग ध्यान रखिए। अब थोड़ी देर बाद आपको गौरव सर की इकोनॉमिक्स की क्लास मिलेगी। एंशिएंट इंडिया जल्दी खत्म करके मेडिवल मॉडर्न देखेंगे, मॉडर्न के बाद हम ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी सिलेबस करेंगे, डोंट वरी, सारा सिलेबस आपका करा देंगे। टेस्ट भी आपको इस क्या कहते हैं संडे से पहले अपलोड हो जाएगा। आपको वो टेस्ट देना है वेबसाइट पे, और मैं सबके
नंबर देखूंगा, ठीक है। याद रखिए टेस्ट डिस्कशन होगा, टेस्ट डिस्कशन आपका गौरव सर लेंगे, करंट अफेयर्स में क्लासेस होगा, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, चलिए बाय।